तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प ऑनलाइन मीडिया फिनोमेनॉन की। देखने में तो ये सिर्फ बच्चों के कार्टून लगते हैं, पर असल में ये आज के ज़माने की कहानियां हैं, एक तरह की मॉडर्न दंत कथाएं। इन कहानियों की दुनिया में घुसते ही एक बात साफ हो जाती है, यहाँ सब कुछ दांव पर लगा है। एक लगातार संघर्ष है और इसकी शुरुआत होती है कहानी की हीरोइन की बेटी की इस एक लाइन से। इन कहानियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी मुख्य किरदार रानू चिड़िया की मुश्किलों भरी दुनिया को समझना होगा। एक ऐसी दुनिया जहां हर मोड़ पर एक नया संकट खड़ा है। यहाँ रानू की जो हिम्मत है वो कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम देखते हैं कि कैसे वो बार बार एक सुरक्षित घर बनाने की कोशिश करती है और नाकाम होती है। नारियल का घर कालू कौवा खा जाता है, अनार का घर मिट्ठू तोता ले लेता है, लेकिन आखिर में अपनी सूझबूझ से वो केले के पत्तों का एक मजबूत घर बना ही लेती है। तो एक बात तो साफ हो जाती है, इस दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। जरा सी भी खुशी या कामयाबी मिलती है तो उस पर तुरंत कोई ना कोई खतरा मंडराने लगता है। यहाँ जिंदा रहना ही अपने आप में एक रोज की जंग है। अब कहानी की अगली परत पर चलते हैं। रानू का संघर्ष सिर्फ तूफान या भूख से नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज से भी है जो अक्सर उसके खिलाफ ही खड़ा नजर आता है। इस जंगल के किरदार भी बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ कालू कौवा जैसे विलन हैं जो अपनी दादागिरी चलाते हैं, और दूसरी तरफ रानू चिड़िया जैसी हीरोइन जो एक माँ है और मुश्किलों से लड़ रही है। और कभी-कभी रानी चींटी जैसे अनएक्सपेक्टेड दोस्त भी मिल जाते हैं। और देखिए, विलन सिर्फ रुकावटें नहीं पैदा कर रहे हैं, वो तो बाकायदा एक क्रूर सोशल सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि रानू और उसकी बेटी हमेशा बेघर और कमजोर ही रहें। लेकिन ये कहानी सिर्फ दुख और संघर्ष की नहीं है, ये न्याय के लिए लड़ाई की भी कहानी है। और इस लड़ाई के लिए कभी-कभी एक लाचार को एक योद्धा बनना पड़ता है। और ये लाइन कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहीं पर एक माँ का प्यार और ममता बदला लेने की एक सोची समझी जिद में बदल जाती है। ये वो पल है जहां रानू पूरी तरह बदल जाती है। ये पूरा सीक्वेंस बहुत ध्यान से रचा गया है। एक काला नाग रानू के अंडे खा जाता है, फिर एक चालाक लोमड़ी उसे बदला लेने का तरीका बताती है। रानू राजकुमारी का हार चुराती है और उसे नाग के बिल में डाल देती है। नतीजा, सैनिक हार को ढूंढते हुए आते हैं और नाग को मार देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे कमजोर भी अपनी बुद्धि से एक ताकतवर दुश्मन को हरा सकता है। और फिर हमें न्याय का एक और रूप देखने को मिलता है, जब कालू कौवा, जिसने सबको इतना सताया, शिकारी के जाल में फंस जाता है, तो जंगल के दूसरे पक्षी उसे मरने के लिए नहीं छोड़ते। वो सब मिलकर एक किसान से मदद मांगते हैं और उसे बचाते हैं। ये दिखाता है कि समुदाय की भलाई पुरानी रंजिशों से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो ये कहानियां हमें आखिर सिखाती क्या है? यहीं पर इनका असली मकसद सामने आता है, एक आधुनिक दंत कथा के रूप में। इन कहानियों की सीख बिल्कुल सीधी और साफ है कि हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। एकता से जुल्म को हराया जा सकता है, लालच और क्रूरता की सजा जरूर मिलती है, और नेकी का फल हमेशा मिलता है, भले ही किसी ऐसी जगह से मिले जिसकी उम्मीद ना हो। और हाँ, कमजोर भी अपनी अकल से इंसाफ पा सकते हैं। तो बात यह है कि ये वायरल कार्टून्स बहुत सीधी साधी डायरेक्ट नैतिक शिक्षा देते हैं। और यही बात एक सवाल खड़ा करती है कि आज की इस उलझी हुई डिजिटल दुनिया में, जहाँ सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है, क्या ऐसी सीधी सच्ची कहानियों की वाकई कोई जगह है, या शायद इनकी ही सबसे ज्यादा जरूरत है?